लग जाएगा पता। तो अच्छी तरह समझ लो जो बताया जा। बुद्ध जी को आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ था, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि उनको जितने भी गुरु मिले, भाई या तो उनको आप भगवान कह रहे हो तो भगवान तो परम ज्ञानी होता है, उसको तो किसी गुरु की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप बुद्ध जी को भगवान कह रहे हो तो उनको ज्ञान संपूर्ण पहले से ही होना चाहिए था। भगवान किसी का गुलाम नहीं होता, किसी का चेला नहीं होता। लेकिन उन्होंने शादी करी, बच्चा पैदा किया और राजवाज में उलझे हुए थे। ये तो माया ने आके उनको वो तीनों चित्र दिखाए, बीमार का, बूढ़े का और मृत्यु का। तब उनको बोध हुआ कि मैं कहाँ फंसा पड़ा हूं, भोग विलास में। यानी वहां पे उनको ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब पहले ज्ञान नहीं था, नहीं तो पैदा होते ही सुखदेव ऋषि की तरह भागे होते जंगल की तरफ। सुखदेव ऋषि तो पैदा होते ही भागे जंगल की तरफ, क्योंकि उनको दुनिया में आने से पहले ही पता था कि भाई ये भोग विलास अपने मतलब की चीज नहीं है। लेकिन महात्मा बुद्ध तो शादी करके बच्चा भी हो गया था उनका, तब तक ना समझ में आया कि कहां फंसा हूं मैं। और जब वो गए भी मोह भंग करके, तो उसको मोह भंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी बीवी अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ के गए। सोता हुआ इसलिए छोड़ के गए क्योंकि सोते हुए छोड़ के जाना आसान होता है। कोई सो रहा है, तुम छोड़ के चले जाओ। अब कोई जाग रहा है और पापा पापा कर रहा है, एजी कर रही है, तुम छोड़ के चले जाओगे क्या? तुम्हारा मोह जाग जाएगा, तुम अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाओगे। रोते हुए हालत खराब हो जाएगी छोड़ते छोड़ते उसको। तो इसलिए सोता हुआ छोड़ के गए उनको। अब सोता हुआ छोड़ के गए, यानी जीव जब उठेंगे, बेटा उठेगा, माँ उठेगी उसकी, तो कितना दुखी होगी। सोचो, तुम्हें कोई तुम्हारे साथ 7 जन्मों की तुम्हारे साथ रहने की कसम खा के शादी करे और तुम्हें सोता हुआ छोड़ के चला जाए, तुम क्या कहोगे? तुम यही कहोगे, अरे तूने जाना ही था, मुझे बता के तो जाता, मैं कौन सा रोकती। परमात्मा के लिए जाना चाहता है, मैं क्यों रोकूं? अच्छी बात है। इसीलिए जीवों को दुख दिया है, इसीलिए उनको सतगुरु नहीं मिले। गुरु तो मिले उन्हें, और गुरुओं से साधना भी ली, साधना करी भी, लेकिन जो उनको आनंद चाहिए था, जो उनको एक आत्म संतुष्टि चाहिए थी, वो उनको नहीं मिली। इसलिए उन्होंने उन गुरुओं को भी रिजेक्ट मार के वो आगे बढ़ गए। और आगे जाके उन्होंने मनमुखी साधना शुरू करी। उन्होंने भोजन ही त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि शायद इंद्रियों को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम खाना ही ना दें इनको, तो ये भोग विलास की तरफ जाएंगी नहीं, मन दौड़ेगा नहीं। लेकिन वो फॉर्मूला भी फेल हो गया। जब वो एक पानी का, कोई कहता है नाला पार कर रहे थे, कोई कह रहा है नदी पार कर रहे थे, वहां पर उनको ये ज्ञान हो गया कि मैंने अपनी कैसी हालत बना दी है, मैं अपने शरीर को ही नहीं ढो पा रहा हूं, ज्ञान कैसे होगा मुझे। तब एक औरत आई और उसने खीर का, कहते हैं, कटोरा दिया खाने के लिए, कोई कहता फल दिया। तो जब वो खाया तो उनको समझ में आया कि सितार की, वीणा की तार ना ज्यादा टाइट होनी चाहिए, ना ज्यादा ढीली होनी चाहिए, मध्यम होगी तो उससे सुर निकलेंगे बढ़िया वाले। तो उन्होंने उस हठ योग को भी त्याग दिया। लेकिन कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए अब क्या करते? तो उन्होंने इस शरीर में जो श्वास है, जो सांस चल रही है हमारी, इस
इसको सर्वशक्तिमान मान लिया, इसको परम चेतन मान लिया, और इस सांस को ही आती जाती को ये देखने लगे। अब कबीर साहब यहाँ पे खंडन करते हैं कि जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। उस सांस को देखते 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 वो शून्य अवस्था में चले गए, क्योंकि सारे तत्व कहाँ लीन होते हैं? जाके शून्य में, और शून्य से ही सारे तत्व उजागर होते हैं। तो अगर आपकी सूरत किसी भी तत्व को पकड़ के आगे बढ़ रही है तो वो जाके शून्य में ही समाएगी। जैसे किसी देश में कोई भी नदी है, आप किसी भी नदी में अपनी किश्ती डाल दो, वो कोई भी नदी हो, वो सारी नदियां जाके समुद्र में समाएंगी, और समुद्र से ही उन नदियों का अस्तित्व है। समुद्र से ही भाप बन के पानी उड़ता है और जाके ऐसे क्षेत्रों में बारिश बन के गिरता है जहां पर जलवायु वैसी हो, या बर्फ बन के पहाड़ों पे गिरता है, फिर धूप पड़ती है तो पिघल के नदी बनती है। तो ये जहां से आ रहा है वहीं जा रहा है ये तत्व, और श्वासों को पकड़ के वो शून्य में चले गए। जब वो शून्य में गए, अब शून्य की अवस्था क्या होती है? वहां आत्मा परमात्मा का खेल नहीं होता है, वहां सन्नाटा होता है वहां पे, इसीलिए उसको शून्य कहते हैं। शून्य हो गया, शून्य समाधि, शून्य समाधि। वहां पर हर चीज शून्य हो जाती है, लेकिन उस शून्य को भी तो कोई अनुभव कर रहा है, यानी शून्य में भी कोई है जो ये जान रहा है कि ये शून्य है। उसको अपना स्वरूप जानना है, बस शून्य को त्यागना है, अपने स्वरूप को जानना है। उस भेद को वो नहीं समझ पाए क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला, कोई सतगुरु नहीं मिला। अगर वहां सतगुरु मिल जाता फिर खेल सुलट जाता, लेकिन सतगुरु मिला नहीं तो वो चीज मिली नहीं। इसलिए उन्होंने परमात्मा का खंडन कर दिया कि परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं, आत्मा का खंडन कर दिया। जीव को ही सर्वे सर्वा बोल दिया कि जीव ही सब कुछ है। इसलिए महात्मा बुद्ध वाले जो मॉन्क्स हैं, ये आत्मा परमात्मा को मिथ्या मानते हैं, गीता का खंडन करते हैं। गीता को तो कहते हैं ये तो मनगढ़ंत ज्ञान है, ये तो किसी ने लिख दिया है ऐसे ही हवाई में ही, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए गीता को। गीता का ज्ञान अगर कोई समझ ले सही से तो सारे भेद खुल जाते हैं। मत कर तू